সংসার দাবা নলিদলোক ত্রাণয় কারণ ঘনা ঘনাত প্রাপ্তস্য কল্যাণ গুণার্ণবাস वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कोई कहा था संकल्प क्या था, भगवान जो संकल्प करता और हम लोग जो संकल्प करेंगे उसमें कुछ फर्क होता। हमारा संकल्प जो है, इच्छा है, वो होने भी सकता, नहीं भी होने सकता। लेकिन अगर भगवान कोई इच्छा करे, कामना करे तो होगा ही। इसके कहा जाता है सत्य संकल्प। ये सत्य है, वो मिथ्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि एक दफे कि 5 से 530 साल मान लीजिए, ऐसा कुछ टाइम कि पृथ्वीते अच्छे যত নগরাদি গ্রাম सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम। दुनिया भर जितना शहर, जितना गांव है, जितना आदमी है, एक ऐसा दिन आ जाएगा जब राम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम हर घर घर शहर आदमी कीर्तन करेगा। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 6-7 महीना होगा। हम कभी कभी बाहर जाता विदेश में, चाहे वो चाइना, रशिया, अमेरिका, नज़दीक का देश में भी जाता, ऑस्ट्रेलिया। तो ज़्यादा टाइम नहीं, 6 महीना हुआ हमारा। आप ये में रशिया, यूक्रेन, इस्टोनिया, लाटविया, इधर सब कम्युनिस्ट कंट्री है, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया गया, देखा स्पेशली यूक्रेन, रशिया में एक जगह में 6000, एक जगह में 8000 भक्त कीर्तन कर रहा। सब युवक युवती, ज़्यादा उम्र भी नहीं है इसका। क्यों कि ना भगवान चैतन्य में कहा वो होगा ही। शायद ये सब जीव पहले आगे पीछे जन्म में भगवान को सेवा किया, भगवान फिर मौका दिया, जैसे वो कृष्ण भक्ति पूरा कर ले और भगवान के पास, भगवान का धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन चला जाए, प्राप्त करे। तो प्रभुपाद 1896 उनका आविर्भाव हुआ था कलकत्ता में। तो बचपन से ही उनका परिवार भक्त था, तो परिवार का से उनको प्रेरणा मिला। पिताजी उसको मृदंग बजाने सिखाया, एक ट्यूटर रख दिए थे। उनको पत्नी ने कहा, अरे बच्चा को क्यों तुम मृदंग सीखने के लिए ट्यूटर दिया, लेखा पढ़ा सीखना चाहिए। लेखा पढ़ा का तो टीचर दिया, ये भी करना चाहिए। क्योंकि बचपन से ही उसको जन्म पत्र में देख के ज्योतिष ने कहा जे एक लड़का एक दिन दुनिया भर 100 से ज़्यादा भगवान राधा कृष्ण जगन्नाथ गौरनिताई का मंदिर प्रतिष्ठा करेगा, विदेश में जाएगा। जब उनका उम्र होगा लगभग 70, तो उनका घर में बहुत साधु लोग को सेवा होता। उनका पिताजी करता गौर मोहन दे, व्यापारी था कपड़ा का, लेकिन वैष्णव था। जैसे आप लोग है यहाँ जगन्नाथ भक्त है। तो भगवान ये भी कहा है चैतन्य चैतन्य में ये भविष्यवाणी है, जो भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये काम कौन करेगा? चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी उसका वास्तव रूप देगा प्रैक्टिकल में। तो जो भारत में जन्म लिया, इसलिए आपका यहाँ रहते थे भक्ति विनोद ठाकुर, वो कहाँ रहता, केंद्रपाड़ा, छोटी एक गांव है, वहाँ स्कूल में हेड टीचर था, अभी तक वो गांव है। तो उनका लड़का था भक्ति सिद्धांत सहज ठाकुर, जगन्नाथपुरी में वो सरकार का मैजिस्ट्रेट था भक्ति विनोद ठाकुर। उनको भेजा, परम वैष्णव थे, उनको भेजा इंग्लिश सरकार टू बी मैजिस्ट्रेट इन जगन्नाथपुरी, पूरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर का भी मैनेजर, ऐसा कुछ सबको देखभाल करने पड़ता। सब पंडित ब्राह्मण ने उनको पहचान था, उनका पति को भी पहचान था। तो उन्हें भगवान के पास प्रार्थना किया
हे भगवान हमको एक लड़का दो जो शुद्ध वैष्णव बनेगा। तो वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसका नाम का उस जगन्नाथपुरी में उनका जन्म आविर्भाव हुआ था। तो उसका नाम दिया उनने प्रसाद खिला के जगन्नाथ का, जो क्या हाँ विमला, ये विमला देवी भगवान का रसोई कर बनाता है, पकाता, तो इसलिए उनका नाम दिया कि विमला प्रसाद, विमला देवी का प्रसाद, प्रसाद को कृपा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा में, जो जगन्नाथ रथ जाता है, रथ यात्रा चलता है अनुष्ठान, वो टाइम में ऐसा कभी कभी जगन्नाथ का लीला है, कभी रुक जाता, कभी नहीं चलता, जब तक न भगवान को प्रार्थना करे, भगवान जगन्नाथ की इच्छा हो। तो जब एक दफ़े ऐसा जगन्नाथ का रथ रुक गया, तो उनका घर का सामने में ही रुक गया था। देख के उनका पत्नी भगवती देवी उनका बच्चा को लेके आया, हाँ उनको पहचानता सब पांडव लोग, तो उनको आप आइए, तो उसको जाने दिया जगन्नाथ के पास, बच्चा को लेके जगन्नाथ को चरण में बैठा दिया। उनका माँ भक्तिनाथ ठाकुर का पत्नी भगवती देवी। तो अचानक जगन्नाथ का गला से एक माला उनका सिर में गिरा बच्चा का। तो पंडा लोग देख के कहा आपका एक लड़का ये साधारण नहीं है, हाँ भविष्य में देगा एक महान भक्त बनेगा। तो उड़ीसा में ऐसे ही लिखा है, शास्त्र में ऐसे ही लिखा है, उत्कल है पुरुषोत्तम। इसका मतलब उत्कल देश से एक कहा जाता है, उत्कल को देवभूमि। यहाँ एक ऐसा कोई का आविर्भाव हुआ, कोई परम वैष्णव का, जो महाप्रभु का वाणी प्रचार में जगन्नाथ जी, कृष्ण, राधा कृष्ण, चैतन्य महावाणी सारा दुनिया में प्रचार करेगा। तो ये भक्तिसिद्धांत ठाकुर के साथ जब युवा था, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी 1896 में जिसका आविर्भाव हुआ कलकत्ता में, तो उनको साथ भेंट हुआ था। तूने बोला देखो यू आर इंग्लिश स्पीकिंग यंग बॉय इंडिया, हाँ तो युवा है 25 साल का है, इंग्लिश लिखा पढ़ा सीखा देखा जाता देख के, तो क्या प्रथम पहला ही तुम्हारा कर्तव्य है, हाँ ये भारी दायित्व है, सब लेखा पढ़ा आ रहा लेखा का। ये चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी भविष्यवाणी है वो करना। विदेशी लोग को अंग्रेजी भाषा जिसका है उस जाके वो देश जाके उनको पास चैतन्य महाप्रभु का वाणी जो भगवद गीता में है, श्रीमद् भागवत में है, हरि भक्ति का बात, कृष्ण भक्ति, जगन्नाथ भक्ति का बात दूसरा जगह प्रचार करना, क्योंकि ये दिन है, एक दिन महाप्रभु जो बोला वो फलेगा, वो होगा, तो आप लोग कर नहीं सकता। तो उनको साथ थोड़ा बातचीत होने से प्रभुपाद को ऐसा अभय चरण उनका नाम था, ऐसा मालूम पड़ा एक महान पुरुष है, उसको साथ थोड़ा बातचीत किया, पहले थोड़ा तर्क किया, ये हमारा देश इंग्रेज ये हमको शासन कर रहा, इसको पास जाने से देश में वो हमारा बात कभी नहीं सुनेगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहाँ ये सब तात्कालिक है, भगवान का जो बात है वो एक दिन तो होगा ही होगा, चिरकाल नित्य काल इंग्रेज ये देश शासन नहीं करेगा, भगवान का सब प्लान है जगन्नाथ, आप लोग नहीं देख नहीं सकते, भगवान देख नहीं सकता। तो आप जो हो रहा देख रहा है तो भोपाल ऐसे उनको देखने का उस तरह से उत्साहित होकर, यद्यपि वो था गृहस्थ, उनका पत्नी था, बाल बच्चा, सोचा हम कैसे प्रचार करेगा, ठीक है हम व्यापारी है, कॉलेज छोड़ दिया, जब छोड़ने का बाद स्वाधीनता आंदोलन में जोग दिया गांधी का, उसको वो छोड़ दे के व्यापारी, पिताजी का व्यवसाय भी करता था, साथ साथ व्यापारिक प्रोसेस से फंड कलेक्ट करके उनको देते थे। लेकिन कहाँ भी हम आपको ऐसा दे रहा, आपका आंदोलन के सहयोग कर रहा, लेकिन आपका जो सन्यासी है, त्यागी है, आपको पूरा सेवा करता, जिंदगी दे दिया, हम वैसा वहाँ पे आपको सेवा करने चाहता।
तो उन्होंने कहा ऐसा एक दिन आएगा आप वैसा भी कर नहीं सकेगा। तो उनका तिरोभाव का 1936 तिरोभाव का में थोड़ा पहले 2 सप्ताह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे नो जनरेटर, हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद ने देखा कि उनका गुरु महाराज के जब 2 हफ्ता पहले उनको अप्रकट डिसअपियरेंस का पहले तो बॉम्बे में था, उनको फिर एक चिट्ठी लिखा, आप क्या चाहता, हम आप कैसे आपको सेवा कर नहीं सकता। पहले भी पूछा, कोई एक ही चीज़ बोला, आपका यही काम है, आप लेखा पढ़ा आदमी है, आप विदेश जाके प्रचार कीजिए कृष्ण भक्ति के बारे में, जगन्नाथ भक्ति गौरनी टाइप। तो प्रभुपाद देखा ये अभी हमारा इंडिया में कोशिश किया, क्या बैक टू गॉड मैगजीन लिखा, हर एक आदमी को पूछा अपना 2-1 लड़का को दीजिए, आप 4 लड़का है हमको ट्रेनिंग देगा, सब विदेश जाके प्रचार करेगा। बहुत आदमी का ज़रूरत है मैन पावर का, कोई दिया नहीं। देख रहा सभी चाहता विदेश का नकल करना, जी बैंड पढ़ना, हाँ लड़की को भी पैसा करना, विदेशी को ड्रेस पहनना। तो देख के वो बच्चा ठीक है, हम अमेरिकन वो लोग को अगर शिक्षा दे के ले आएगा तो ये लोग भी हमारे साथ हाँ ये हरे कृष्ण आंदोलन में अंश लेगा प्रचार में। तो ये सोच के प्रभुपाद भारत सरकार कोई पैसा नहीं दिया, उसमें भारत सरकार के इतना फॉरेन मुद्रा नहीं था, $3 दिया, कोई पैसा नहीं जाने का, हाँ जब तक भाड़ा भी नहीं आए। तो प्रभुपाद को सपन में गुरु महाराज ने उनको बताया, अभी तुम संन्यास लो, लड़का बड़ा हो गया, उनको पत्नी को देख नहीं सकेगा, देखभाल करेगा। तो एक दिन घर छोड़ के वृंदावन गया। कोई पुण्यवती औरत है, उनको सहयोग से उनका इंडिया स्टीमशिप मिसेस मोराजी का मैनेजिंग डायरेक्टर को पिचिंग किया, उन्हें उनको पैसा दिया, किताब हाँ प्रिंटिंग करने के लिए श्रीमद् भागवतम भगवद गीता सुना, और पीछे उनको ये मालवाही जहाज आए उसमें फ्री टिकट दे दिया घर में जाने का। बोला आपका पास पैसा नहीं है, आपका इतना उम्र है, आप बहुत रिस्क ले रहा जिंदगी का, आप इतना 79 आपका 69 उम्र है, ये तो आपका वृंदावन में रहने का ऐसा आदमी रहता है ये टाइम में, आप क्यों इतना दूर देश में जा रहा प्रचार कर दिया। लेकिन देखा उनका डिटर्मिनेशन, जाने दिया, बोला कुछ असुविधा हो दिक्कत हो तो फिर हमारा जहाज़ में वापस आ जाना इंडिया में। लेके गया जहाज़ में प्रभुपाद को बहुत सी सिकनेस हुआ, 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ, लेकिन तभी प्रभुपाद छोड़ा नहीं, उनको दृढ़ प्रतिज्ञा था जब गुरु का वाणी हमको करना ही पड़ेगा। तो फिर और एक दफ़े अटैक हुआ, स्ट्रोक में अटैक हुआ था। वो भगवान का नाम जपते रहता, भगवान का नाम में बहुत विश्वास था, यही भगवान का नाम ही लिया। जब देखा अमेरिका में ये तमोगुण रजोगुण में फंसा हुआ है, जब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी, भगवद गीता में बोला भोग ही सज्ज पोशाक तरना, इतना भोग का देश है सब अमेरिका यूरोपियन देश, तो ये तो भगवान का वाणी सुनेगा नहीं। तब भी भगवान है क्या जोगेश्वर सब कुछ कर नहीं सकता, जगन्नाथ कृष्ण गौरनिताई। तो उनको स्वार्थ ने निवेदन किया, प्रार्थना किया, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, नहीं हमारे पास भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन आप परम मिस्टिक
जोगेश्वर है, आप जो कुछ कर नहीं सकता, आप हमारा मुंह से ऐसा बात करा नहीं सकता जो सुनकर ये लोग ध्यान दे के सुने तो उसका तमो रजोगुण का पर सतगुण का पर विशुद्ध सत्व स्तर में आ जाएगा। तो हमारा बात सुनने से उनका दिल में जितना कलुष है उसे मुक्त होके हरि नाम ले सकेगा, उसमें आनंद मिलेगा, तब आपको समझने सीखेगा और उसका नित्य जीवन की जो है जो आत्मा है उसका उद्बोधन होगा। वो नित्य जीवन है भगवान को, जगन्नाथ को, कृष्ण को सेवा करना, ये उपलब्ध हो जाएगा, ये अनुभव हो जाएगा। भगवान का प्रार्थना किया एक जमान प्रार्थना करने के बाद न्यूयॉर्क जाके कोई एक पार्क में छोटा अभी तक वो है, हम भी जाके देखा, एक पेड़ के नीचे खड़ा होके वो कीर्तन करते थे 2 बजे से 5 बजे तक, और थोड़ा भगवत गीता बताते थे। पार्क में जो आदमी जाता था वहाँ सब ड्रग एडिक्ट बहुत आदमी था, तभी कोई दूसरा आदमी भी जाता था रास्ता दे के, वो पार्क का अंदर दे के भी जाता शॉर्टकट। सुन के देखा कि इंडियन सन्यासी मॉन्क हरिनाम कीर्तन करा, कोई सुनने आया, ये सुन के यंग लड़की भी आया जो पसंद करता नहीं ये लाइफस्टाइल रैट रेस, रात दिन परेशानी करूँ पैसा का लिए, रात दिन सुबह 8 से रात 8 तक मेहनत करो, गाड़ी बाड़ी सब है लेकिन बहुत टेंशन है। तो देखें प्रभुपाद का बात सुन के उनको अच्छा लगा, उसको सहायता से प्रभुपाद 10 साल में एक इस्कॉन प्रतिष्ठा किया, उसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो यही है कृष्ण इसका उद्देश्य क्या है, जो चैतन्य महाप्रभु का जबानी है हरि का था, हरि नाम, जगन्नाथ का था, जगन्नाथ को नाम रूप गुण लीला, ये श्रवण कीर्तन करना और प्रचार करना, आदमी को जगन्नाथ का, कृष्ण जी का, चैतन्य महाप्रभु का चरण में ले आना। तो इसलिए उसको अच्छे तरह भगवान का प्रसाद, जैसा जगन्नाथ का प्रसाद इस तरह आपने खुद पका के उसको खिलाया, प्रसाद खा के तब उसको बताया देखो यही केवल तुम का खाना है, दूसरा चीज़ खाना मत खाओ। तो वो राजी हो गया और बोल दिया जो दूसरा पाप काम है ये तुमको छोड़ने पड़ेगा, अगर तुम ऐसा ज़िंदगी बचाने चाहता। तो वो देखा जीवन में एक आनंद है ये हरिनाम करने से, और साथ साथ प्रसाद खा के उनको अच्छा लगा। तो वो उसको जो पोपा जो बोला और जो चीज़ है जो हमको नहीं खाना चाहिए, जो भगवान को हम निवेदन नहीं करने सकता, जैसा आमिष आहार है, नशा करना, अवैध संग और जुआ खेलना, ये सब तुमको छोड़ना चाहिए। वो राजी हो गया। तो उससे अभी 10 साल में प्रभुपाद एक साथ उनको साथ प्रचार किया, अमेरिका से धीरे धीरे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ऐसे सब जगह में, अमेरिका पहले, लंदन, जहाँ हम उसको देखा पहले जब शुरू हुआ था, वो ज़माना में हम देखा, हम उधर बाहर था, पढ़ाई करने था, उसको देख के हम भी ज्वाइन किया इसे। यही है इस्कॉन। और हरे कृष्ण मंत्र का मतलब है, शास्त्र में कहा गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम में केवलम। कली युग पे सब समस्या का समाधान का एक ही पथ है, ना कर्म, ना ज्ञान, ना योग। अभी पहले एफर्मेटिव में बोला इतिवाचक में, फिर नेतिवाचक में करो नास्तेव्य नास्तेव्य गति ना, यह के अलावा और कोई गति नहीं है कली युग में। सब समस्या का समाधान का है। दुख टेंशन से मुक्त होके हम समय सुख आनंद में रहने का एक ही पथ है, वो हरि नाम करना। इसका अर्थ है हे भगवान का अंतरंग शक्ति लक्ष्मी सीता राधा रानी, हे कृष्ण जन्म मृत्यु का पार करने वाला सर्वाकर्षक आनंद का परम आनंद चिन्मय आनंद का मूर्ति आनंद का सागर राम, मुझे आपका सेवा में नियुक्त कीजिए, जैसे ना हम माया को सेवा करें। तो यही हमारा काम है, हमारा असली हम भगवान का अंश है। भगवान कहा मम्मी मांस जी बोले कि भगवान है सच्चिदानंद विग्रह, वो भगवान का धाम में रहता। हम भी वहाँ से आया लेकिन भूल गया, ऐसा अभी जीवभूत है, अभी शरीर मान गया, हम सोचता है हम ये शरीर है, ये जड़ वस्तु हम नहीं है, हम आत्मा है, ब्रह्म वस्तु है। तो इसलिए हमको ब्रह्म स्तर में आना चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो हम हमेशा प्रसन्न रहेगा, नो टेंशन, हमेशा शांति में रहे। टेंशन हमारा जो नित्य रूप है वो हम अनुभव करने से गए, हम आत्मा है,
आत्मा का उद्बोधन हो गया, आत्मा अनुभव करेगा हम भगवान का अंश है, तो ऐसे आप जिंदगी बिताएगा तो पूरा भगवान के आसक्त होने से, जब भगवान को याद करेगा प्रैक्टिस करके हरिनाम करके, तो भगवान ने कहा अंत काले च मामे भाव, और शास्त्र में कहा गया है अंत काले क्या ना अंते नारायण स्तुति, भगवान जगन्नाथ कृष्ण तो याद करने से उनका धाम चला जाएगा, वहाँ का उनका नित्य लीला जहाँ राधा रानी है, जो माँ जसोदा मैया है, सीधाम सुदाम वसुदाम है, भगवान का सब पार्षद है, वहाँ हम जाके नित्य जीवन यापन कर नहीं सकता। जो आनंदमय है ये दुनिया का पर है, ये संसार का पर है, जहाँ केवल दुख है, दुखालयम जन्म मृत्यु मय, चाहे ब्रह्मलोक हो चाहे पाताल लोक हो, जो कोई लोक हो इसका हम पर चला जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवान आपको कल्याण करे। तो ज़्यादा टाइम बोला।